तो आज इस वीडियो में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड को। देखो, अगर आप अपने लिए कोई मोबाइल, लैपटॉप, एसी, टीवी, फ्रिज, इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट आपको ईएमआई पे लेना है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो ऐसे में बजाज ईएमआई कार्ड आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाती है। तो इस कार्ड को आप अपने लिए 5 मिनट में कैसे बनवा सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस कार्ड के बारे में कुछ इसकी डिटेल्स बता देता हूं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। देखो, इस कार्ड को अगर आप अभी अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 3 लाख रुपीस तक की लिमिट मिल जाएगी। जब आप अप्लाई करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कितनी लिमिट मिली है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ, 30-40 हज़ार रुपये तो इसमें आपको बड़े आराम से लिमिट मिल जाती है। और आप कोई एक प्रोडक्ट भी ले लेते हो ना, तो 1 लाख से ऊपर आपकी लिमिट जो है वो बड़े आराम से हो जाती है। मैंने एक ही प्रोडक्ट लिया था, मेरी लिमिट 1 लाख से ज्यादा हो गई। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। इसके बाद में देखो, इस कार्ड के अंदर अभी एक ऑफर चल रहा है कि इस कार्ड को लेने के बाद आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन जाके ऑफलाइन स्टोर पे करोगे, पहला कोई प्रोडक्ट परचेज करोगे, तो आपको 2000 रुपीज का जो कैशबैक है वो आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देता हूँ। देखो, ये वाला कार्ड लेने के बाद ना आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन पहले ऑफलाइन करनी पड़ेगी। पहले आपको ये वाला कार्ड ऑफलाइन स्टोर पे जाके यूज करना पड़ेगा, देन आप इसको ऑनलाइन यूज कर सकते हो। और काफी सारे लोग आपको ये वाली जो बात है वो नहीं बताते हैं, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इस कार्ड में देखो, अभी एक और ऑफर और है कि इस कार्ड की जो फीस है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ज्वाइनिंग फीस कितनी है। वो आप जैसे ही पे करोगे आपको 100 रुपीज तक का जो ऑफ है वो भी इस कार्ड के साथ में मिल जाएगा। अब इस कार्ड की मैं एनुअल फीस की बात करूं तो वो 0 है। हिडन चार्जेस भी इस कार्ड के अंदर कुछ यहाँ पे नहीं है। और देखो, ये वाला जो कार्ड है आप 1.5 लाख प्लस ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर पे यूज कर सकते हो। ऑनलाइन में तो जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, विजय सेल्स, इस तरीके की ऑनलाइन वेबसाइट है, या फिर इनके ऑफलाइन स्टोर भी है ना, वहाँ पे कार्ड बड़े आराम से चल जाता है। आपके आसपास में कोई भी अच्छी, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टोर देखते हो ना, जहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक के, आप वहाँ पे जाओगे, आप बोलोगे मेरे पास बजाज का कार्ड है, तो बड़े आराम से आप वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे ले सकते हो। जैसे कि देखो, यहाँ पे मोबाइल, एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, मैट्रेस, स्मार्ट वॉच, स्पीकर, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस कार्ड से ले सकते हो। अब इस कार्ड को आपको लेना कैसे है, देखो सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो आपको पेज यहाँ पे दिख रहा है, आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुंच जाओगे। तो आपको यहाँ पे देखो मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। मोबाइल नंबर आप अपना डालोगे, गेट इंस्टेंट अप्रूवल आप करोगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा। अब आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो ऑटोमेटिक इसमें फिल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको यहाँ पे डाल दोगे। डालने के बाद जैसे ही आप अंदर जाओगे, ये आपसे आपकी पर्सनल डिटेल पूछेगा। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में आपको अपना पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, वैसे आपको डाल देना चाहिए, वो आप डालोगे। आप अपना पिन कोड डालोगे, सिटी आप अपनी जो है यहाँ पे डाल दोगे, किस सिटी में आप रहते हो, आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो आप सिलेक्ट कर लोगे। अब देखो, एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आप ना तो सैलरीड हो ना सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनमें से कोई भी चूज कर लो। यहाँ पे कोई आपसे इनकम प्रूफ नहीं मांगने वाला। फिर नीचे जेंडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, मेल फीमेल जो भी हो, आप इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे प्रोसीड करोगे ना। प्रोसीड करने के बाद देखो, आपकी यहाँ पे आपको लिमिट दिखा देगा। अब जैसे कि मेरे में 1,34,000 की लिमिट यहाँ पे शो कर रहा है, आपको आपकी लिमिट शो कर देगा कि आपको कितने लिमिट का यहाँ पे कार्ड जो है अप्रूव हुआ है। फिर उसके बाद में नीचे देखो, प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पे आपको टैप करना होगा। जैसे ही आप टैप करोगे तो आपके जो आधार कार्ड की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, या फिर आपसे कोई डिटेल मांगता भी है तो वो आप फिल कर दोगे। नीचे आपका एड्रेस वगैरह ऑलरेडी आएगा। अपडेट एड्रेस का ऑप्शन आएगा, आप अपडेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। वैसे भी यहाँ पे ये वाला कार्ड आपको डिजिटली मिलता है, घर पे कुछ आता है नहीं, तो आप चाहो तो अपडेट कर भी सकते हो अपना एड्रेस वगैरह सारी चीजें। फिर आप नीचे से कंफर्म करोगे। कंफर्म करने के बाद देखो, आप ज्वाइनिंग फीस वाले पेज पे आ जाओगे, जहाँ पे आपको लिमिट दिखा रहा है, शो कर रहा है कि भाई फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है आप वो 50,000 तक की कर सकते हो। ऐसे ही आपको आपकी दिखा देगा कि कितनी लिमिट तक की आप कर सकते हो। नीचे ही लिख रहा है कि भाई वन टाइम ज्वाइनिंग फीस है 530 रुपए की आप लोगों को देनी है। तो इस कार्ड को लेने के लिए देखो, आपको 530 रुपीज 530 रुपए फर्स्ट टाइम में देने पड़ते हैं। इसके बाद में कोई पैसे नहीं देने। तो ये वाले पैसे आप जैसे ही यहाँ पे करोगे तो आपका जो कार्ड है वो बन जाएगा। प्रोसीड फॉर पेमेंट नीचे ऑप्शन आ रहा है, उस पे मैं टैप करूंगा। अंदर देखो आपको ऑप्शन आ जाएंगे,
यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड। ज्यादातर लोग वैसे यूपीआई यूज करते हैं, तो मैं वही करके आपको दिखा देता हूँ। यूपीआई सिलेक्ट करके पे नाउ पे जैसे ही आप टैप करोगे, अंदर आपको यूपीआई के ऑप्शन आ जाएंगे कि भाई आप कौन सी ऐप यूज करते हो, पेटीएम वगैरह। तो यहाँ पे मैं फोन पे यूज करता हूँ, तो फोन पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे मुझे यूपीआई आईडी डालने का ऑप्शन आ रहा है। मेरे फोन पे के अंदर जो मेरी यूपीआई आईडी होती है हमारी, वो यहाँ पे डाल के हम प्रोसीड करेंगे ना, तो हमारे फोन पे रिक्वेस्ट चली जाएगी पेमेंट के लिए। तो आप फोन पे की ऐप पे जा सकते हो, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन में ही आ जाएगा कि भाई फोन पे आपको रिक्वेस्ट आई है 530 रुपीज की बजाज फिनसर्व की तरफ से। तो जैसे ही आप अपना पिन वगैरह डाल के वो पेमेंट करते हो, आपके सामने सक्सेसफुली ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आपने 530 रुपए की जो पेमेंट है वो कर दी है, और आपका जो कार्ड है वो आप देखोगे यहाँ पे योर इंस्टा ईएमआई कार्ड हैज बीन इशूड सक्सेसफुली। इस तरीके से जैसे यहाँ पे आ रहा है ऐसे ही आपको ऑप्शन आ जाएगी भाई आपका जो कार्ड है वो सक्सेसफुली इशू हो चुका। नीचे कार्ड नंबर और वो सारी चीजें आ जाएंगी। अब एक एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन आपको आएगा, उस पर आप टैप करोगे ना, देखो आप अंदर जाओगे तो अंदर आपसे आपके अकाउंट की डिटेल मांगेगा। ऊपर लिख रहा है ई मैंडेट। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ये आपसे अकाउंट इसलिए मांग रहा है कि इस कार्ड से आप जो भी सामान परचेज करोगे उसकी जो ईएमआई है ना, वो आपके इस अकाउंट से कटेगी, जो आप यहाँ पे अकाउंट अब ऐड करोगे। तो आप अपना जो भी अकाउंट ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो, जिससे आप ईएमआई कल को कटवाना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसकी सारी डिटेल डाल के आप उसको प्रोसीड करोगे। आप उसके पेमेंट पेज पे पहुंच जाओगे। जो भी आपका बैंक है ना, उसमें आपको दिखाएगा कि आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड किससे पेमेंट करना चाहते हो। देखो आपको 118 रुपए की यहाँ पे एक पेमेंट और करनी पड़ सकती है। अब ये किस लिए है, देखो ये है ई मैंडेट की, ये बजाज फिनसर्व वाले नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जाएगी पेमेंट आपके बैंक को। अब होगा क्या कि भाई देखो, जो भी आप सामान परचेज करोगे बजाज ईएमआई कार्ड के थ्रू, उसकी जो ईएमआई है ना वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कटेगी। तो आप ये मान लो कि आप उसको अथॉरिटी दे रहे हो बजाज फिनसर्व को कि भाई हमारी जो ईएमआई है वो हमारे बैंक से कट जाएगी, तो उसके लिए बैंक आपसे ये चार्ज मांग रहा है। मैंने देखो ऐसा नोटिस किया है, गवर्नमेंट बैंक में तो लगता है, लेकिन कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक हैं आई थिंक जिनमें ये 118 रुपए का ई मैंडेट चार्ज नहीं लगता। लेकिन देखो जो भी आपका अकाउंट है उसमें अगर ये चार्ज लगता है तो आपको यहाँ पे ये पे करना पड़ेगा। जैसे ही आप मेक पेमेंट कर दोगे, आपके सामने लिखा आ जाएगा योर इंस्टा ईएमआई कार्ड हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। आपका कार्ड नंबर, सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। नीचे व्यू कार्ड का ऑप्शन है, उस पर आप टैप करोगे तो आपका कार्ड नंबर वगैरह सारी चीजें देखो आप लोग को यहाँ पे दिख जाएंगी। अब कार्ड आपका बन गया। अब यहाँ पे आपको कोई चीज परचेज कैसे करनी है उसके बारे में बात करते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से, और आपके पास अगर एंड्रॉइड फोन है तो प्ले स्टोर से बजाज फिनसर्व की ऐप इंस्टॉल करनी है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप उसके अंदर जाओगे, आपका मोबाइल नंबर वगैरह मांगेगा लॉगिन करने के लिए, तो वो आप डाल दोगे। वही नंबर डालना जिससे आपने कार्ड बनाया है। अंदर आपको ईएमआई ऑप्शन पे आपका कार्ड दिखा देगा, जैसे कि मैंने अपना यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ स्क्रीनशॉट मेरे वाले का। तो अंदर ऐसे ही आपको आपका कार्ड दिखा देगा, जो भी आपकी लिमिट है, कार्ड नंबर वगैरह सब वहां पे आ जाएगा। तो अभी आपका कार्ड वगैरह सारी चीजें हो चुकी हैं। परचेज करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको ऑफलाइन करनी पड़ेगी। तो आप अपने आसपास में जाओगे किसी भी अच्छे स्टोर में जहां पे आपका बजाज फिनसर्व का कार्ड चल जाता है, नहीं तो इसके अंदर स्टोर लोकेटर भी होता है, वहां से भी आप फाइंड कर सकते हो। तो आप स्टोर पे जाओगे, आप बताओगे कि भाई मेरे पास जो है बजाज का कार्ड है, और जो भी मान लो आपको लेना है कोई भी प्रोडक्ट वो आप सिलेक्ट कर लोगे, और आप उनसे पूछ लोगे कि भाई जो ईएमआई है मुझे कार्ड से करानी है। तो आप वहां पे अपने अकॉर्डिंग जो भी ईएमआई है, नो कॉस्ट मिल रही है या उसमें आपका कुछ इंटरेस्ट लग रहा है, वो सब चीज आप देख लोगे। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, कई बार नो कॉस्ट ईएमआई पे मिल जाते हैं, कई बार नहीं भी मिलते। ज्यादातर जो फेस्टिव सीजन होते हैं उसमें आपको ज्यादातर प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको वो चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद में एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, आपको बोलना है कि जो प्रोडक्ट मुझे लेना है सिर्फ वही चाहिए, कुछ साथ में इंश्योरेंस वगैरह मत चिपकाना, क्योंकि ऐसा भी वहां पे कई बार हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है अपना फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफलाइन बाय कर लोगे। उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाते हो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। फिर आप अपने कार्ड से अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं भी, या फिर दोबारा भी ऑफलाइन जाके आप उससे परचेज कर सकते हो। तो ये है बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड के बारे में सारी चीजें, कैसे अप्लाई करना है, कैसे चीजें लेनी है। होपफुली आपको समझ आई होंगी। देखो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, कुछ भी मैंने नहीं छिपाया। बहुत सारे लोग आपको इसमें बहुत सारी बातें जो है वो यहाँ पे नहीं बताते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।